ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, हम सभी का अपना अपना घर है और हम सब अपने अपने मकान अर्थात घर में रहते हैं। लेकिन भगवान का घर कहाँ है और भगवान का घर कैसा है, इस बारे में किसी को भी पता नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान का घर किस तरह का है और कहाँ है? इसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट तौर पे बताया भी गया है। जी हाँ, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 श्लोक 6 में स्पष्ट तौर पे बताया गया है कि भगवान का घर कैसा है। और आगे ये भी बताया गया है कि भगवान के घर में जो लोग जाते हैं उनका क्या हश्र होता है, क्या परिणाम होता है। अर्थात मृत्यु पश्चात जो मनुष्य या जो प्राणी जाते हैं उनका क्या हर्ष होता है और क्या परिणाम होता है। भगवान के घर का क्या नाम है, ये भी श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से स्पष्ट तौर पे जो कहा वो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 श्लोक 6 में स्पष्ट तौर पे वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, ना तबधा सयते सूर्यो ना शशांको ना पावका यदि गत्वा ना निर्निवर्तन्ते तधाम परमं मम। हे पार्थ, जिस परम पद को प्राप्त करके मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि, और वही मेरा परम धाम है। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कुछ भी अर्जुन से कहा उसमें बहुत ही यथार्थ में उसे समझने की आवश्यकता है। परम पद का मतलब क्या है? अर्थात इसी जन्म में जो मनुष्य परमात्मा के योग्य बन जाता है, और परमात्मा के योग्य वही मनुष्य बनता है जो परमात्मा की कही गई बातों का अनुसरण करता है। और ये बातें श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट तौर पे बताई हैं। इन्हीं बातों का अनुसरण करते हुए जो मनुष्य इस जन्म में परमात्मा की दृष्टि में उसके योग्य बन जाते हैं, वही परम पद के अधिकारी होते हैं। अर्थात भगवान को प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। जो भगवान को प्राप्त करते हैं उन्हें ही परम पद का दर्जा दिया जाता है। और जो भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात भगवान के पास चले जाते हैं, वो इस संसार में लौटकर कभी नहीं आते, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। वो परम पद क्या है, अर्थात भगवान का घर क्या है और उसका क्या नाम है और वो कैसा है। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कहा इस श्लोक में, अध्याय 15 के 6 श्लोक में, उससे स्पष्ट है कि वो भगवान का घर किसी से भी प्रकाशित नहीं है, उसे स्वयं भगवान आलोकित करता है। ना तो उसे सूर्य प्रकाशित कर सकता है,
ना चंद्रमा प्रकाशित कर सकती है और ना अग्नि प्रकाशित कर सकती है। यानी कि संसार की कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी तेजस्वी स्वरूप उसे प्रकाशित नहीं कर सकता। और भगवान के घर का नाम है परम धाम, अर्थात भगवान का घर परम धाम, सारे धामों से ऊपर, चारों धामों से भी ऊपर भगवान का घर है, उसका नाम है परम धाम। इस परम धाम को प्राप्त करके कोई भी मनुष्य पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता है और भगवान को प्राप्त कर लेता है। क्या आप भी भगवान के इस परम धाम में जाना चाहते हैं? वहाँ जाकर आप भगवान से मिलना चाहते हैं और भगवान को प्राप्त और भगवान के साथ ही रहना चाहते हैं और इस संसार में लौटकर नहीं आना चाहते हैं, तो आप जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने परम पद को प्राप्त करने के लिए जितनी भी बातें कही हैं, उनका पालन करना आज ही से शुरू कर दीजिए, ताकि इसी जन्म में आपको भगवान की कृपा से परम पद प्राप्त हो जाए, आप पुनर्जन्म से छुटकारा पा जाए और भगवान के साथ ही सर्वदा रहें। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें अवश्य कहिए। भगवान और आप चैनल की प्लेलिस्ट भी आप सब अवश्य देखते रहिए। आप सबका कल्याण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय भगवान श्री कृष्ण जी।